20-20 लाख 30-30 लाख रुपए तक एक कोरोना के नाम पे और कई एक कोई बीमारी कुछ और है कोरोना के नाम पे उसे लिया। यहाँ कोई भी हॉस्पिटल के जो चेयरमैन है, जो मैनेजमेंट है, उनको किसी का डर नहीं। अभी हमारे जैसे लोग कई पार्टी के लोग दिन रात लोगों के लिए काम किया, खुद के पैसे से लोगों को अनाज दिलाया, मेडिसिन दिया, ट्रीटमेंट कराया। तो कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि हमने सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल इनके पीछे ध्यान छोड़ दिया और प्राइवेट पे ज़्यादा फोकस कर दिया? ये बात एकदम सही है, मैं इस बात से सहमत हूँ। उसका कारण ये जो ये प्राइवेट स्कूल और ये हॉस्पिटल प्राइवेट तो किसके है? वो लोग है, वो उन्हीं लोग हैं जो इसके पहले आज चलाते थे। अभी देखो कई लोगों का डेथ हो चुका है जी, फिर भी उनको वेंटिलेटर लगाते हैं। बिल कितना बनता है? 20 लाख 25 लाख। तो क्या आप लोग हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ दिए अभी आप, जो लोगों का आरोप है? ये लोगों की समझ है, हिंदुत्व हमारा श्वास है। कांग्रेस साथ गठबंधन करना कहीं न कहीं शिवसेना को नुकसान पहुंचा रहा है, आप मानते हैं इस बात? हाँ, बात बराबर है। तो साहब इस बार आप चुनाव में खड़ा होके करेंगे या फिर सबके लिए पार्टी से आप? मैं अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। एजुकेशन पे और हेल्थ पे अभी बहुत सारे एक ऐसे कंप्लेंट आ रही है जब से कोरोना हुआ है, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये लोग जानबूझ के बहुत ज़्यादा बिल ले रहे हैं और मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। एक ऐसे ही केस चाहे यहाँ के, अभी मैं किसी एक नाम लूँगा हॉस्पिटल का, लेकिन ऐसे कई हम लोग लिस्ट निकाल के बताने वाले हैं। 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए तक एक कोरोना के नाम पे और कई एक कोई बीमारी कुछ और है कोरोना के नाम पे उसे लिया है। आप एक बहुत ही अग्रेसिव तरीके से शिवसेना का हमने देखा है, जो शिवसेना के बाला साहब ठाकरे साहब का बहुत अच्छा रिलेशन था, बहुत अच्छा संबंध है, आपके साथ काम किए हैं। जैसा इनके अंदर में वो डर क्यों नहीं है कि हम आज गलत कर रहे हैं तो आज एक पार्टी है जो कि हमें गलत करने नहीं देगी। वो शिवसेना का डर न्यू बॉम्बे में कि अभी बात करूँ मैं तो न्यू बॉम्बे में नहीं है, मैं बात करूँ रायगढ़ से लेकर न्यू बॉम्बे पूरा हर जगह वो डर इन लोगों के बीच में नहीं है कि हम आज गलत काम कर रहे हैं, और सामने खुलेआम कर रहे हैं। आपके बात से मैं सहमत हूँ और लोग इससे बहुत परेशान हैं। देखिए बीमारी तो हर किसी को आती है और ये तो पेंडेमिक में आपने देखा हर घर कई इंसानों को, कई लोगों को ये तकलीफ हो गई, लोग तो परेशान हो गए, पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। ऐसे टाइम पे 5 लाख 10 लाख 15 लाख 18 लाख 20 लाख, उसमें हम लोग थोड़ा कंप्लेंट करके फिर ये एक उसमें बदलाव किया कि कोई भी अगर इस तरह का आपको बिल में डाउट है, समझो अभी कोई हॉस्पिटल है उन्होंने बिल दिया आपको 13 लाख का, तो मुझे डाउट है भाई 13 लाख बिल कैसे बनेगा, तो उसका कारपोरेशन की तरफ से ऑडिट कर सकते हैं वो बिल का। एक डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी ऑडिट होता है कि अभी मैं यानी जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें जो लिखा रहता है वो उधर किया क्या वो ऑडिट होना चाहिए। जो ट्रीटमेंट हम करते हैं या हमें मिलता है ट्रीटमेंट, उसमें जो जो आइटम लिखते हैं वो उनका प्रैक्टिस है। जैसे हम कोई एक प्रोसीजर करने के टाइम ये चीज़ होना चाहिए, ऐसे एक ऑपरेशन है तो ये होना चाहिए। अभी उसमें सभी चीज़ यूज़ किया है क्या, वो नहीं होता है। बिल बनने का कारण ये है जो चीज़ हम लोग वहाँ पर वापरते नहीं, उनको यूज़ में नहीं लाते, वो ऑपरेशन में या वो ट्रीटमेंट में, उसका भी बिल बनता है। और इसके लिए जो हम जरूरी ट्रीटमेंट है उसको छोड़कर और लोगों और चीज़ों का बिल लगाया जाता है और बिल बढ़ता है। लेकिन आपने जो बात की वो सही है। यहाँ कोई भी हॉस्पिटल के जो चेयरमैन है, जो मैनेजमेंट है, उनको किसी का डर नहीं, ना पुलिस का डर, ना पॉलिटिशियन का डर, ना कोई संस्था का डर। ये इसमें सुधार होना चाहिए और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, मैंने इसके पहले ये काम किए हैं जी, आज भी करूँगा कि अगर ये इसमें सुधार, तो ऐसा नहीं हो सकता है, उसके ऊपर पूरी छड़ी चली, लोगों को जागना पड़ेगा, हर किसी को जागना पड़ेगा। और ये देखिए हम किसी से इस तरह का कमिटमेंट नहीं किए कि हॉस्पिटल को हम संभालेंगे, जरूर नहीं है, वो उनका बिजनेस बढ़ गया है। आज देखिए सभी लोग ये पेंडेमिक में खत्म हो गए, हॉस्पिटल बढ़ गए,
बिल्कुल। हॉस्पिटल की जो स्ट्रेंथ बढ़ गई, उसका ये पूरा अकाउंट आपने देखा तो पूरा बढ़ गया है। ये क्यों हो गया? उनको कोई इंसानियत नहीं है। अभी हमारे जैसे ये लोग कई पार्टी के लोग दिन रात लोगों के लिए काम किया, खुद के पैसे से लोगों को अनाज दिलाया, मेडिसिन दिया, ट्रीटमेंट कराया, गाड़ी भाड़ा दिया, सबको खाने के लिए बंदोबस्त किया, ये सब किया। हॉस्पिटल की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। उनके पास कोई पॉलिटिशियन जाना पड़ेगा, कोई प्रशासन लाना पड़ेगा, ये बात होती है, वो गलत है। हॉस्पिटल वालों को जो भी मैनेजमेंट है, कोई भी मैनेजमेंट हो, उनको इस बात का डर नहीं रहा है। उनके मन में डर नहीं, एक रिस्पेक्ट रहना चाहिए कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है। ये जो लोग हैं इनसे अभी क्या बोलेंगे, अरे हमारे एसी का बिल इतना आता है, हमको परवड़ता नहीं। ये कोई बात है? बड़े बड़े हॉस्पिटल अच्छे, उनका बैकग्राउंड हो तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है एक एक का, तो उनको कोई जिम्मेदारी, उनकी कमिटमेंट नहीं है आम जनता के प्रति, वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो कहीं इसका कारण ये तो नहीं है कि हमने सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल इनके पीछे ध्यान छोड़ दिया और प्राइवेट पे ज़्यादा फोकस कर गया? ये बात एकदम सही है आपकी, मैं इस बात से सहमत हूँ। उसका कारण ये क्यों, ये प्राइवेट स्कूल और ये हॉस्पिटल प्राइवेट, ये किसके है? कौन लोग है? वो उन्हीं लोग हैं जो इसके पहले राज चलाते थे। आज भी उनमें से कुछ लोग हैं जो पूरा आज भी मैं बोल रहा हूँ, उनमें से कुछ लोग आज भी है। तो ये सबसे पहला खुद सोचना चाहिए उन्होंने कि भाई हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हम ये राज चला रहे, देश चला रहे हैं, तो लोग इस तरह मर रहे हैं, और ऐसे मरने के टाइम वो फैमिली मेंबर्स, अभी देखो कई लोगों का डेथ हो चुका है जी, फिर भी उनको वेंटिलेटर लगाते हैं और वो बिल बना रहे हैं 2 दिन 3 दिन। अरे अब हम क्या वेंटिलेटर हो गया, बिल कितना बनता है? 20 लाख 25 लाख। मैं खुद अनुभव किया, कई लोग मेरे पास आ गए। तो ये बात को उनके मन में बिल्कुल इस बात का डर नहीं है। हम कुछ भी करेंगे, बिल नहीं देगा तो पुलिस का तब तक बॉडी नहीं मिलेगी। अभी कुछ लोगों ने बोला बॉडी तुम्हारे पास रखो, हम नहीं दे लेके जाएंगे बॉडी। ये क्या बिल है? हम कोई तुम्हारा हॉस्पिटल खरीद रहे। एक ने तो बताया वो कौन सा मशीन पे पास हमने उनका ट्रीटमेंट कराया। अरे मशीन तुम्हारी है और हमारा पेशेंट को ट्रीटमेंट किया 1 घंटा 2 घंटा। तो ये तरीका है, उसको बदलना चाहिए। लेकिन उसका कारण ये है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट एजुकेशन फील्ड, उसमें हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, कई सालों से हैं, उनके ऊपर किसी का दबाव नहीं है, और वही कारण है। और समझो एक 10 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो पॉलिटिशियन के हैं, तो बाकी 20 हॉस्पिटल वो 10 हॉस्पिटल का महीना करते हैं ना कि भाई वो ऐसा करे तो हम क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो ये बात में सुधार होना चाहिए, और उसके लिए सभी पार्टी, मैं तो देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसके पहले भी मैं किया हूँ, आगे भी करूँगा, और इस तरह का काम मैं जरूर करूँगा जो लोगों को मदद होगी। मैं आपसे सवाल इसीलिए किया कि एक बाला साहब ठाकरे साहब का बहुत अच्छा अनुभव रहा है, आपसे पूछूंगा अभी, और एक जयंती भी आने वाली, तो एक अनुभव पूछूंगा। एक लोगों में डर हुआ करता था कि निया में कुछ भी गलत करने से पहले बस सोचे कि निया कहीं शिवसैनिक को पता न चल जाए। एक डर एक समय था, वो डर आखिर ख़त्म क्यों हो रहा है? तो मेरा सवाल सिर्फ आपसे ही था, क्योंकि आप उस सिलसिले में उसमें काम कर चुके थे। ऐसे जनहित के मुद्दे पे आप लोग बहुत ही बिना किसी केस का, अपने जीवन का भी आप लोग ध्यान देते नहीं थे। वो एक एग्रेशन था, वो डर कहीं का। मेरा सवाल उस पर था कि गलत कर रहे हैं, बॉडी को जब तक आप अमाउंट पे नहीं करो, 10 लाख आपको बॉडी रिलीज नहीं करेंगे, वो जो डर था कि नहीं कहीं कोई आ ना जाए। तो कहीं लगता है कि पत्रकार भी इसमें, जो पत्रकारिता भी कहीं ना कहीं डाउन हुई है, और बाकी चीज़ें भी डाउन हुई है। नहीं, मैं पत्रकारों को तो बाद में बोलता हूँ लेकिन एज ए शिवसैनिक, शिवसेना, मैं आपको पहले बोला, हमारे वंदनीय बाला साहब ने जो हमें सीख दी है, वो अन्याय के प्रति हम झगड़ना चाहिए। कोई भी अगर हॉस्पिटल में है, स्कूल में है, पॉलिटिशियन में है, और कई है, कोई संस्था में है, कई ट्रांसपोर्टेशन में है, अगर वो अन्याय होता है तो उसके अगेंस्ट हम लड़ना चाहिए। उस वक्त हम
अपोजिशन में थे। आज हमारा रोल बदली हुआ है, लेकिन रोल अगर बदली भी हुआ तो शिवसैनिक का रोल कभी बदली होता नहीं। हमारे अगर खुद के मिनिस्टर है, खुद के नेता है और वो रूलिंग पार्टी में है, रूलिंग पार्टी का काम करते हैं, एमएलए है, अगर वो गलत चीज़ करते हैं तो उसको विरोध करने का हमें पूरा अधिकार हमारे पक्ष प्रमुख ने दिया है और बाला साहब ने ये हमें सीख दी है। इस तरह की हमें शिक्षा दी है कि हमें जो गलत चीज़ है उसका सामना करना पड़ेगा, उसका मुकाबला करना पड़ेगा और लोगों को जो अन्याय हो रहा है उसमें उनको जस्टिफिकेशन मिला के देना, ये शिवसैनिक का काम है, वो इसके आगे भी चलते रहेगा। तो क्या आप लोग हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ दिए अभी आप, जो लोगों का आरोप है? नहीं, ये लोगों की समझ है। हम हिंदुत्व में, जैसे हमारे नेतागण, हमारे उद्धव जी, हिंदुत्व हमारा श्वास है, लेकिन जो लोगों का जैसा है झूठ मूठ का हिंदुत्व इधर नहीं है। हम रियलिटी में अभी देखिए, कोई मुस्लिम संस्था है या मुस्लिम हमारे कोई मित्र है, कार्यकर्ता है, वो हमारे दुश्मन नहीं है, वो मुस्लिम है, हम हिंदू है, लेकिन दोनों का प्यार हमारे भूमि के प्रति है। तो हमें हमारे में डिफरेंसेस क्या है, ये मानने वाले में हमें नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आरोप लगता है कि अब जो आतंकवादी जो हुआ करते थे उनका भी समर्थन कहीं न कहीं मौन रूप से राजनीति के लिए या सत्ता के लिए कर रहे हैं, ये आरोप लोगों का। ये गलत आरोप है, वो उनका स्टाइल है, हमारा स्टाइल है। हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ हिंदुत्व का काम कर रहे हैं, गलत नहीं। अभी जैसे मालेगांव केस हुआ था, मैं बोल रहा हूँ, जैसे अभी हिंदुत्व में के लिए गोवा में अलग काम और महाराष्ट्र में अलग काम, वो शिवसेना नहीं करते। हाँ, जो काम मुंबई में होगा वही काम नागपुर में होगा, जो काम नागपुर में होगा वही काम हम गुजरात में करेंगे। हिंदुत्व वही है हमारा, हम गुजरात हमारा है, नागपुर आपका है, ये डिफरेंसेस शिवसेना के पास नहीं है। शिवसेना सभी जगह एक ही प्रिंसिपल से चलने वाली पार्टी है और उसी तरह वो चलती रहेगी। एक सर्वे के हिसाब से कांग्रेस साथ गठबंधन करना कहीं न कहीं शिवसेना को नुकसान पहुंचा रहा है। एक सर्वे पहले हुआ था, अभी का तो सर्वे भी आना बचा है, आप मानते हैं इस बात को? हाँ, बात बराबर है आपकी, गलत नहीं है। क्यों? कांग्रेस इस देश में सबसे ज़्यादा सत्ता में रही, उन्होंने डेवलपमेंट किया, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल्स है वो हमारे प्रिंसिपल के साथ नहीं जमते। इससे लोगों को ये लगता है, डर लगता है कि अभी शिवसेना और कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन है, उस गठबंधन के मुताबिक शिवसेना को लॉस होगा। क्यों? कांग्रेस को उन्होंने गठबंधन में लिया। देखिए, कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। शिवसेना वो अपने बलबूते पर चलने वाली पार्टी है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है और नहीं रहेगी। तो उनका जो कुछ माइनस पॉइंट रहेंगे वो कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। शिवसेना के अगर माइनस पॉइंट है तो उसको शिवसेना उसका जवाबदार है, जिम्मेदार है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, उसका परिणाम ये रिजल्ट में शिवसेना को कुछ नहीं होना चाहिए, कि कुछ नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आने वाले समय में उसके लिए, और एक आरोप और भी है कि नवी मुंबई में बाहरी लोग ज़्यादा हैं, आउटसाइडर बढ़ गए हैं। ये एक मेट्रो सिटी बन रहा है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, एजुकेशनिस्ट है, बहुत सारे लोग, इंडस्ट्री ओपन हो रही है, आउटसाइडर है, उनकी इस बार का बॉर्डर लिस्ट पर नाम भी बढ़ा है। आरोप लगता है कि आप बाहर के लोगों को, चाहे नए लोगों को, आप संगठन में मौका नहीं दे रहे हैं। कितने ऐसे उदाहरण हैं? हर पार्टी के लिए बात कर रहा हूँ मैं हमारे पार्टी के लिए बोलता हूँ, मैं बाकी पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा। अभी देखिए, लोकसभा में चौधरी जी है, अब उनको कितना मौका दिया? हाँ। कौन मौका दिया? शिवसेना मौका दिया। अभी देखिए, आपके साथी हमारे सामने के दोपहर के सामने प्रेम प्रकाश, अभी वो कांग्रेस में भी उनकी गिनती नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने मौके दिए ना, शिवसेना ने मौके दिए, बड़े किए, उनको राज्यसभा में भेजा, मौके दिए नहीं, ऐसे नहीं, आज भी देते हैं। आज भी हमारे कई पदाधिकारी है, अब थाना में चलिए। नवी मुंबई देखिए, उस तरह अभी पॉलिटिकल लेवल बना नहीं, उसका कारण है वो अभी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। हाँ, तो ये क्या लीडरशिप थी जी,
अब लीडरशिप चेंज हो गई जी। लीडरशिप का सेंटर चेंज हो गया। तो जो आप समझते हैं वो अभी नहीं रहेगा, सबको मौका मिलेगा। मतलब अभी आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले समय में देखेंगे कि आप युवाओं को, नए नए जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, चाहे स्पोर्ट्स वाले हों, एजुकेशन में हो, IT से हो, ऐसे लोगों को भी आप पार्टी में लेके आएंगे आप? देखिए मैं आपको बोलता हूँ उदाहरण, ये मैं जो बात किया वो आप ध्यान में रखकर नहीं पूछो क्योंकि आपको बात मालूम नहीं जी। अभी देखिए हमारे पार्टी में उत्तर भारतीय का सेल है, उसमें उत्तर भारतीय सेल के लिए एक बॉडी है। उस बॉडी में जो लोग उत्तर भारतीय लोग हमारे जो कार्यकर्ता है शिवसेना के, वो इतने सेटिस्फाइड नहीं है। अभी 4 लोगों को मैंने पैरेंट बॉडी में लिया। विजय नाटा थे, उनके साथ में उनको मैं पत्र दे दिया। तो ये बदलाव हो रहा है, लेकिन जैसे जिस तरीके से होना चाहिए वो स्पीड आज नहीं है। उसका कारण कि ये जो बदलाव करने के लिए हमारे पास जो हमें वक्त मिला है वो बहुत कम है, बहुत कम है। ये बोल रहा हूँ। आज हम लोग 95 में शिवसेना यहाँ पर क्लियर मेजॉरिटी में आई। वो जो लीडर दूसरे थे उन्होंने बोले भाई हम हमारे वजह से आए, ठीक है। अभी जो कुछ हुआ लोगों के सामने है और उसमें हम तो पहले दिन से है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसके आगे ये जो जिसमें इस मतलब पार्टी का इसमें जो कमी रही शिवसेना में, उसको पूरा करने का हम वो जरूर कोशिश करेंगे। अब उसमें क्या है, समझो कोई आज ऐसा कोई इलाका नहीं बना कि ये इधर उत्तर भारतीय चुन के आएगा। सही पार्टी में क्या देखा जाता है, पहला इलेक्टिव मेरिट, चुनाव कौन जीत सकता है, कौन जीत सकता है वो देखा जाता है। अगर वहाँ पर हम एक उत्तर भारतीय को या साउथ इंडियन को खड़ा किया और वहाँ के लोगों, आखिर में जितना इलेक्शन छोटा है ना, वो आदमी को या कैंडिडेट को बराबर परखते हैं। तो उस वक्त अगर वो चुन के नहीं आए तो पार्टी का नुकसान है। तो चुन के आने के बाद जो एडजस्टमेंट होता है उसमें अलग अलग ये कमिटीज होती है, उस कमेटी के लिए हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं। वो अधिकार पार्टी का है, वो अधिकार पार्टी का नेता का है, वो करते हैं और वो जस्टिफिकेशन देना ही चाहिए। क्यों, आखिर में हम पार्टी में स्ट्रेंथ के लिए हम लोगों को लेते हैं और उनको जस्टिफिकेशन अगर नहीं देते तो अन्याय होगा, वो अन्याय हम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा आपका एक्सपीरियंस लगता है कि जो आरोप लगाते हैं कि हमको मौका नहीं मिलता है, वो 5 साल तक काम नहीं करते, बस इलेक्शन का टाइम पे वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें टिकट चाहिए? नहीं, टिकट मांगना हर किसी का अधिकार है जी। उसको हम नहीं ना नहीं करते जी। टिकट मांगना हर किसी का अधिकार है, लेकिन जो पार्टी नेता है जो टिकट देने के लिए सर्वे करते हैं, मैं बोला ना उनका नज़र का एंगल थोड़ा बड़ा है। वो सभी साइड से सोचते हैं। अभी समझो विट्ठल मोरे को टिकट दिया तो कितने लोग नाराज़ होंगे, क्यों नाराज़ होते हैं, वो सब सोचना पड़ता है। और ये इलेक्टिव मेरिट उसमें बैठता है कि फिर भी कई लोग इलेक्टिव मेरिट होने के बावजूद भी उनको बिठाया जाता है। वो उसका कारण वो गलत है, गलत काम किया, ऐसा बात नहीं। गलत काम करने वाले को तो टिकट नहीं मिलेगा, वो बात अलग है। लेकिन पार्टी जब टिकट देती है तो सब तरह का सोच विचार करके देती है। उसमें नाराज होते हैं लोग, लेकिन नाराज़ी निकाली जाएगी। जो बीजेपी MLA हैं यहाँ पर, आप तो बोलते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया, आपके नज़र में सर क्या डेवलपमेंट हुआ है? MLA मैं बात करूँ MLA क्षेत्र की। देखिए अभी यहाँ पर मैं जैसा शुरू में बोला, ये इंफ्रास्ट्रक्चर शिड़कों ने बनाया, अभी भी यहाँ की लैंडलॉर्ड शिड़कों जी। तो जो MLA हैं उनके काम की और अपेक्षा है। आप इतने बोलना चाहेंगे? बस लोगों को उनके काम की अपेक्षा है। उन्होंने काम किया नहीं किया ये सभी लोग जानते हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ। अपेक्षा लोगों की है कि नवी मुंबई का डेवलपमेंट का स्तर और बढ़ना चाहिए। 2015-16 में एक लोगों का डिमांड था कि विट्ठल मोरे साहब को MLA होना चाहिए। कहीं लगता है कि आपको अब वो डिमांड कहीं ना कहीं पूरी होने की कोशिश करेंगे? नहीं, इस सवाल का जवाब हमारे पार्टी नेता देंगे जी। मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा, काम करते रहूंगा।
मुझे टिकट देना है नहीं देना है ये मेरे पार्टी सुप्रीमो सोचेंगे। मेरा जो काम है उस काम का रिपोर्ट उनके तक पहुंचता है। हमारे पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब उनके तक पहुंचता है। हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब उनके तक हमारा काम का रिपोर्ट पहुंचता है और उनका फिर अधिकार है किसको क्या करना है वो करेंगे, वो सोचेंगे। हाँ। मैं मेरे काम से जी 100% संतुष्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं अगर बाकी लोगों से तो उनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी एक खुशी है बस। साहब आज आप एक महिलाओं की बात हो रही है, एक हर पार्टी में, सिर्फ शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूँ, कि एक भीड़ बढ़ाने का एक जरिया सिर्फ किया था, लेकिन उनको उतना ट्रेंड और वैसा उनको दायित्व नहीं सौंपा जाता। दायित्व मिलता है लेकिन वो जिस तरीके से संगठन में काम करना चाहिए वैसा नहीं कर पाते, एक आरोप लगता है। शिवसेना में भी क्या सेम ऐसी सिचुएशन है? उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो क्या होता है, सभी पार्टी में जो हमारे जैसे लीडर है छोटे मोटे, वो खुद काम करते हैं और जब महिलाओं को मौका देने का समय आता है तब घर की महिलाओं को मौका देते हैं। हाँ, ऐसा क्यों होता है? इससे आम महिलाएं नाराज होती हैं। और जैसा आपने बोला कि सिर्फ उनका उपयोग भीड़ करने के लिए हम करते हैं। अभी ये मेरी बात कई लोगों को थोड़ा दर्द करेगी, अच्छा नहीं लगेगा ये बात, लेकिन फैक्ट है ये बात। महिलाओं के अगर पूछे आप, महिला खुलेआम बोलेंगी कि ये चलता है काम करने के लिए हम, भीड़ के लिए हम, और बाकी टाइम में इनकी घर की औरत, तो मेरी माँ रहेगी, मेरी मिसेस रहेगी, मेरी बहन रहेगी, मेरी बेटी रहेगी, मेरी बहू रहेगी, ये सब तरह। अभी उस टाइम में हम तो वही बोलेंगे इलेक्टिव मेरिट, जो चुनाव जीत सकता है। जीत सकता है। अभी विट्ठल मोरे का नाम है तो विट्ठल मोरे की बहू चुनाव जीत सकती है, ये लोगों के। लेकिन मेरे में वो जागृति नहीं है कि विट्ठल मोरे की बहू जीत सकते तो और किसी को भी खड़ा कर तो विट्ठल मोरे की जिम्मेदारी बनती है उसको चुन के लाना, तभी वो इलेक्टिव मेरिट है विट्ठल मोरे का। करेक्ट। तो ये मैं बोल रहा हूँ, तो ये अगर चेंज होगा उसके लिए पार्टी अनुशासन जरूरी है। पार्टी में ये डिसिप्लिन होना चाहिए। भाई विट्ठल मोरे तुम हो ना तो तुम्हारे फैमिली से लेडी नहीं खड़ी रहेगी, तुम्हारा बेटा खड़ा रह सकता है, तुम्हारा भाई खड़ा रह सकता है, तुम्हारा पिताजी खड़ा रह सकता है, लेकिन बाकी टाइम में हम हाँ ठीक है, अगर मेरी बहू है, मेरी मिसेस है, वो अगर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं सालों से तो सालों से, हाँ, तो उनका हक बनता है। तो उनका हक बनता है। तो ये अगर बदलाव सभी पार्टियों ने किया तो महिलाओं का जो योगदान है वो बढ़ेगा और उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। तो साहब इस बार आप चुनाव में खड़ा होके करेंगे या फिर सबके लिए पार्टी से आप या फिर पूरे हर वार्ड में प्रचार करेंगे? ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जिला प्रमुख हूँ पिछले 3 साल, उसके पहले मैं सब प्रमुख था, मैं कई पोस्ट पर काम करके आया हूँ। तो मैं अभी चाहता हूँ कि ये कारपोरेशन लेवल में मैं अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा। मतलब ये आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं? ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। मेरे पालक मंत्री शिंदे साहब शिवसेना नेता, उनको मैं 4 महीने पहले उनके ऑफिस में जाके पर्सनली बोला, साहब मैं अभी इलेक्शन नहीं कॉन्टेस्ट करूँगा। उन्होंने पूछा क्यों? मैं बोला नहीं, उसका कारण है, 2 कारण है। मैं देखो अभी 70 साल का इंसान हूँ, तो मेरे पीछे कई लोग हैं जो मैं जिला प्रमुख का काम कर सकता हूँ वो काम करेंगे। लेकिन नगर सेवक के लिए अगर मैं जिला प्रमुख भी हूँ, नगर सेवक भी मैं रहूँगा, तो मैं जिला प्रमुख का कर्तव्य कैसा निभाऊंगा? तो जिला प्रमुख का कर्तव्य मेरे इलाके में जो भी शिवसेना के कैंडिडेट या अलायंस के कैंडिडेट है उनके लिए मैं प्रचार करूं, और जो हमारा एम है नवी महापालिका में शिवसेना का भगवा लहराने का है, वो हमारा एम पूरा करने के लिए मैं काम करूं। यही मेरी अभी प्रार्थना है, या हमारे पार्टी प्रमुख से मैं प्रार्थना की कि मुझे अभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करना है, लेकिन कारपोरेशन लेवल है। अगर मुझे उन्होंने मेरा नाम एमएलए के लिए उन्होंने ठीक समझा
तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। जी, मेरा सवाल वही था। तो क्योंकि जो लोगों का जो 15-16 में बहुत ज़्यादा जोर था और जो हमारे सर्वे में भी आया था कि एक एमएलए के लिए आपको होना चाहिए, तो इस बार मतलब माने कि आप कॉर्पोरेशन में हर वार्ड में प्रचार करेंगे, आप खुद चुनाव नहीं लड़ने वाले? ऐसा तो जिला प्रमुख करके मैं हर वार्ड में जाऊंगा ही जाऊंगा, जाता अभी भी जाता हूँ। हाँ, हर वहाँ के कार्यकर्ता का और कई आम लोगों का, क्यों मैं एक पुराना आदमी हूँ यहाँ पर। मुझे नवी मुंबई में, मैं 74 में नवी मुंबई में आया हूँ, तो 47 ईयर्स हो गए मुझे। तो मुझे हर गांव में, ये हमारे जो यहाँ के हमारे प्रकल्पग्रस्त हैं उनका भी मेरा बहुत अच्छा परिचय है, और उनके लिए जो भी ज़रूरत है वो मैं काम करता हूँ। तो मुझे कोई नया और मेरे लिए कोई नया जगह नहीं है, तो हर जगह जाके काम करने का मुझे मौका मिलता है। मेरी ज़रूरत होती है, मैं जगह काम करता हूँ, और इसके आगे भी करूँगा। इलेक्शन के लिए तो करना ही है मुझे, तो इसके लिए मैं अभी एमएलए के लिए कॉन्टेस्ट करना है, इसके लिए काम करूँ ऐसा नहीं है जी। मेरा पार्टी का जिम्मेदारी एज ए जिला प्रमुख, ये मेरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए और जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं मेरा काम मेरे पार्टी के लिए मैं जरूर मेरा योगदान दूंगा। तो ये थे विठल मौर्य साहब, जो उन्होंने हर मुद्दे पे खुल के बात की, और इनसे आने वाले समय में हम लोग स्पेसिफिक एक मुद्दे पे और वार्ड वाइज जो हमारी कॉर्पोरेट रिपोर्ट कार्ड बन रही है, वार्ड वाइज भी हमसे पूछेंगे। और जो अपने जो सर्वे रिपोर्ट है उस सर्वे रिपोर्ट में भी विठल भाई से हम एक सवाल करेंगे और उनसे जानेंगे, और साथ में डिबेट में भी आप उनको देखेंगे। बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।